मित्रों, आज बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि जून का मासिक राशिफल। आइए जानते हैं जो शुक्र, बुध और सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि की बकरी चाल। आइए जानते हैं इसके बारे में, आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, सिंह राशि या सिंह लगन, ऐसे जो जातक होते हैं सिंह राशि के, खास करके बड़े ही गुस्सैले प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी होते हैं। लगन में शनि की दृष्टि है, जो लग्नेश है वह एकादश भाव में बैठ रखा है। राहु, गुरु और शनि की यहाँ पे दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। शनि सप्तम घर में बैठ रखा है, यहाँ से लगन को देख रहा है कि अपनी राशि का है, और स्वयं जो लग्नेश है वह लाभ भाव में। चारों तरफ से देखा जाए तो ये आपके लिए जो समय है बहुत ही अच्छा और उत्तम होने वाला है। शनि की भी अच्छी दृष्टि है, और जो आपकी राशि का स्वामी है वह स्वयं लाभ भाव में बैठ रखा। सरकार से कोई अटका हुआ धन, पैसा, ये आपके जो सरकारी नौकरी या कोई आपका इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा जो सरकार से आपने लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सूर्य इस महीने देके जाएगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह बुध है, और वहाँ जाकर के दशम घर में बैठ रखा, और वह भी अपने मित्र की राशि में बैठ रखा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और उत्तम अच्छा योग मानेंगे इसको, जो कि लाभ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपकी पूंजी है उस पूंजी को भी बनाएगा, और कोई ऐसा कार्य आपने जो सोच रखा है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, वह कार्य भी आपका पूर्ण होने वाला है। बात करते हैं आपकी पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश है वह शुक्र है, और शुक्र जाकर के द्वादश घर में बैठ गया है। यहाँ पे पराक्रम स्थान में राहु, गुरु और मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल की भी यहाँ पे नीच दृष्टि रहेगी। स्वयं वहाँ पे जो है केतु महाराज विराजमान है। जब भी पराक्रम में, भाग्य स्थान में राहु केतु का एक योग बन जाता है, तो ये आपके लिए खास करके अक्टूबर तक का जो समय है, आपको अपने चरित्र को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। आपकी चरित्र में कहीं ना कहीं ये दाग लगवा सकता है, या कोई झूठा आरोप लगवा सकता है। तो यहाँ पे आपको संभलने की आवश्यकता है। बाकी राजनीतिक के क्षेत्र में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कभी कभी तो बहुत ऊंचाई पे ले जाता है, बहुत नाम करा देता है, और कभी कभी कोई छोटी सी गलती, छोटी सी बात को लेकर के नाम जो है डुबा भी सकता है। तो यहाँ पे आपको सर्वप्रथम आपके चरित्र में ही अंगुली उठेगी, चरित्र को संभालने की आवश्यकता है। बात करेंगे आपके चतुर्थ स्थान की। जो सुख भाव है, जो चतुर्थेश है, वह मंगल है, जो कि द्वादश में नीच का होकर के बैठ रखा है। यहाँ पे शनि और बुध की दृष्टि है, बुध और शनि की दृष्टि है। शनि की यहाँ पे दशम दृष्टि रहेगी, बुध की सप्तम दृष्टि रहेगी। यहाँ भूमि, भवन, सुख, जो भी जीवन में लग्जरी लाइफ होती है, माता का सुख, इन सब चीजों को यहाँ से देखा जाता है। इन सबों का जो स्वामित्व है, जिनको प्रदान है, जो मंगल है, वह इस समय द्वादश घर में बैठ रखे हैं। कोई भी मकान का कार्य, चाहे भूमि का कार्य, कोई केस इत्यादि, किसी चीज में, भूमि में कोई विवाद चल रहा हो, परिवार के साथ कोई विवाद चल रहा हो, कोशिश करिए कि 1-1.5 महीने के लिए टाल दें, तो आपको उसमें लाभ होगा। अगर इस समय आप कोई जल्दीबाजी में कोई कार्य करते हैं, फैसले की ओर जाते हैं, तो आपके इस फैसले में नुकसान हो सकता है कि जो फैसला है आपके पक्ष में न रहे। तो हो सके जितना कोशिश करें हम इस समय को टाल दें, तो आपके लिए अच्छा और लाभप्रद रहे। बात करते हैं आपके पंचम भाव की। जो पंचमेश है वह गुरु है, जो कि भाग्य स्थान में बैठा है। यहाँ पे सूर्य, गुरु और राहु की दृष्टि। सूर्य लाभ भाव में बैठ रखे हैं, और राहु और गुरु इनकी नवीं दृष्टि पंचम घर में रहेगी। बृहस्पति की पंचम घर में दृष्टि पड़ना अपनी राशि में, ये बहुत ही अच्छी और उत्तम एक योग है, बहुत अच्छा संयोग है एजुकेशन के क्षेत्र में। बाकी जो संतान पक्ष की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा ये दिक्कत दिखा सकता है, कोई बाधा दिखा सकता है। संतान पक्ष से जो आपकी संतानें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आपसे दूर हो सकते हैं। तो अपने विचारों के माध्यम से उनके स्वभाव को समझे, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, लेकिन भावनाओं को ध्यान रखिए, संयम से कार्य लें, तो ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। राहु का कार्य होता है, मिलाता भी वही है लेकिन बिछड़ भी देता, इसलिए संयम से कार्य को लेने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि, सूर्य एक गर्म ग्रह है, और खास करके संतान पक्ष के लिए गर्भ में अगर इनकी दृष्टि जाती है तो गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो संतान पक्ष से भी इनको ध्यान देने की जरूरत है, परहेज करने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, संतान पक्ष के लिए, प्रेम पक्ष के लिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ पे समय
यह सामान्य है, ना हम इसको अच्छा कह सकते हैं ना ही बुरा कह सकते हैं। हाई एजुकेशन के लिए अच्छा है, उत्तम रहेगा। बृहस्पति एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वह ज्ञान का भंडार है। अगर उसकी दृष्टि पंचम घर में ही जा रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके षष्टम घर की। जो षष्टमेश है, जो षष्टेश है वह शनि है, और शनि जाकर के सप्तम घर में सप्तमेश होकर के सप्तम घर में ही बैठ गया। यहाँ छठे हाउस में मंगल और शुक्र की दृष्टि रहेगी, जो कि द्वादश घर में बैठ रखे हैं। मंगल स्वयं नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष आप पे हावी हो सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हल्का फुल्का नुकसान होने के भी योग बन रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके सप्तमेश की। जो सप्तम घर में ही शनि बैठ रखे हैं सप्तमेश होकर के, मंगल की यहाँ पे अष्टम दृष्टि रहेगी। मंगल का सप्तम घर में दृष्टि होना, वो भी नीच राशि में, अभी वो द्वादश घर में बैठ रखे हैं, और द्वादश घर से इनकी दृष्टि सप्तम घर में पड़ना कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। आपके लिए भी मैं यही एक उपाय बताऊंगा कि आपको भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से प्रातः काल में जल देना चाहिए, उसमें लाल पुष्प डालें, और हो सके तो जो अक्षत होते हैं उनको पीला कर करके फिर उस लोटे में डाल दीजिए और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करिए। उस जल को अपने माथे पे लगाइए, नेत्रों में लगाइए, उससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपके अष्टम घर की। जो अष्टमेश है वह गुरु है, जो कि भाग्य स्थान में बैठ रहा है राहु के साथ। गुरु चंडाल योग यहाँ पे भी बना हुआ है। आपको जो बृहस्पति से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे बच करके रहना चाहिए। बृहस्पति जो है मोटापे का कारक है, पेट संबंधी विकार को देता है, लीवर से संबंधित दिक्कतें देता है। मोटापे को जो बढ़ाता है, ऐसा भोजन से आपको परहेज की आवश्यकता है। बाकी जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कार्य जिनके चल रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा और उत्तम योग है। धन के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि धन को भी यहाँ से देखा जाता है, तो आय इनकम वहाँ सामान्य रहेगी। आपकी भाग्य स्थान की बात करें, जो भागेश यानी जो नवमेश है वह मंगल है, और मंगल जाकर के द्वादश घर में बैठ रखा है। गुरु और राहु यहीं पे बैठ रखे। केतु शनि की यहाँ पे दृष्टि रहेगी, शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। केतु सामने से पराक्रम स्थान से भाग्य स्थान को देख रहा है। जैसे मैंने पराक्रम स्थान की बात करी, वैसे ही जब यहाँ पे भाग्य स्थान में राहु आ गया है तो कहीं न कहीं हमारे भाग्य को यह बाधित कर देता। भाग्य को उजागर करने के लिए आपको बृहस्पति की चाल, बृहस्पति की गति को, बृहस्पति को बढ़ावा देना पड़ेगा। बृहस्पति याना हम धार्मिक जितना रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाएंगे, वैसे ही हमारा बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अगर हमारा बृहस्पति अच्छा है तो राहु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बात करते हैं आपके दशम स्थान की। जो दशमेश है वहाँ शुक्र है, और शुक्र जाकर के द्वादश घर में बैठ। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि छठवां, आठवां, 12वां ये जो घर होते हैं, इनमें जब कोई ग्रह चला जाता है तो उतना अच्छा फल नहीं देता है। सीधा सीधा समझें तो ये खतरा और नुकसान के कारक हैं। उन संबंधित जिन घरों के वह स्वामी हैं, उन घरों से हमें लाभ होने की कम ही आवश्यकता या कम ही चांस होते हैं कि हमें लाभ होगा। ज्यादातर चांस होते हैं कि हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कर्म स्थान का जो स्वामी है वह द्वादश घर में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी या व्यवसाय, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें घाटे के योग दर्शा रहा है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। आपको शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में घी और रुई और कपूर इसको दान कर देना है, जो कि आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आपके लिए बहुत अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। बात करते हैं लाभ भाव की। जो लाभेश है, जो बुध है, वह दशम घर में बैठ रखा है, और लाभ भाव में स्वयं सूर्य महाराज विराजमान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये योग संयोग अच्छा है, उत्तम है। जो शुक्र द्वारा जो गलत एक योग बन रहा है, वह आपका सूर्य और बुध के द्वारा उस चीज में सुधार हो। नौकरी के क्षेत्र में भी और इनकम के क्षेत्र में। इनकम तभी होगी जब हमारा नौकरी व्यवसाय चले, तभी हमें लाभ होगा। तो लाभ अच्छा दिखा रहा है, और बुध और सूर्य के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, और जो शुक्र के द्वारा जो हानि के योग बन रहे हैं उससे आप बच सकते, क्योंकि शुक्र का ही मित्र बुध है।
बात करते हैं आपके द्वादश स्थान की। द्वादश स्थान से हम खर्चे को देख सकते हैं, विदेश यात्रा देख सकते हैं, आपके कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से अभी कोशिश करें विदेश यात्रा उनको टाल सके तो टाल दीजिए, नहीं तो ऐसे समय कभी कभार क्या होता है, चले तो जाते हैं पर वहाँ पे फंस जाते हैं। कोई ऐसा कार्य हो जाता है कि हमें जिसके थ्रू हम जा रहे हैं वो हमें फ्रॉड बंदा मिल जाता है और उसी के चक्कर में हमारा जीवन या कुछ समय कुछ साल व्यर्थ हो जाते हैं। उसी के द्वारा हमें कोर्ट कचहरी थाना चौकी इन चीजों का रास्ता भी देखना पड़ता है। क्रोध में, उत्तेजना में, इन चीजों में कंट्रोल रखिए, जो कि आपके लिए तभी अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो अभी जो चांसेस बन रखे हैं कोर्ट कचहरी के, थाना के, पुलिस के, इन चीजों में आपको जाना पड़ सकता है। संयम से रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम।